साथियों नमस्कार। दिन शुक्रवार, प्रवीण सिन्हा आपके सामने दिव्यांगम चैनल पर एक बार फिर से अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के एक एक दिव्यांग साथी, पदाधिकारी और सम्मानित सदस्यों के साथ दिव्यांगम चैनल के एक एक सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, शुक्रवार के दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है। 3 जून आपके सामने तारीख नज़र आ रही है, मगर ये वीडियो जिस वक्त टेलीकास्ट हो रहा है उस वक्त तारीख है 2 जून। जी हाँ साथियों, सही समझा। ये वही 2 जून है जिस 2 जून की रोटी के लिए हिंदुस्तान का पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी दुनिया इधर से उधर चक्कर काट रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन हो, चाहे चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग हो, चाहे कोरिया का वो तानाशाह हो, सब लोग इसी 2 जून की रोटी के पीछे परेशान हैं। मगर हमारे सूबे में 2 जून की रोटी के लोगों के लाले पड़े हैं। उसका कारण सरकार की कुछ ऐसी नीतियां कि गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता सरकारी राशन के लिए मोहताज होने जा रही है। खैर, हमको इस विषय पर बात नहीं करनी। हम दिव्यांगम चैनल के आदमी दिव्यांगों की बात करने वाले इंसान हैं। आपने पिछले 2 या 3 एपिसोड से एक चीज़ बराबर देखी कि विकलांग साथी ट्रस्ट के बैनर के तले दिव्यांगम चैनल के सामने मैं प्रवीण सिन्हा सीतापुर जनपद में केवल एक मांग कर रहा हूं कि सीएमओ कार्यालय से विकलांग बोर्ड वापस हो जाए। मगर अभी तक नहीं हुआ। शासन या प्रशासन, ये दोनों की लापरवाही का एक नतीजा है। मगर अफसोसजनक बात क्या है, वो ये नहीं है कि ये मुद्दा अभी ढीला पड़ा हुआ है। अफसोसजनक बात ये है कि प्रमोशन पाकर अपने ओहदे को विकलांग कल्याण अधिकारी गण बड़ा तो ज़रूर कर लेते हैं। जिला अधिकारी गण शायद एसडीएम से शुरू होते हों, सिटी मजिस्ट्रेट के रैंक से शुरू होते हों, डीएम और कमिश्नर तक बन जाते हैं, मगर वो किसी भी नियम का पालन ठीक से नहीं करते। उदाहरण की बात, विकलांग जन अधिनियम 2016, जिसका कि देहाती भाषा में बात करें तो उसको चिंदी चिंदी करके, तार तार करके उसका एक तरह का चीरहरण किया जा रहा है। और उसके बावजूद दिव्यांगों के लिए सरकार कर रही है, इसका प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे सीतापुर जनपद में 873 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया। ये ज़रूर सरकार की एक अच्छी पहल है। इस तरह के आयोजन बराबर होने चाहिए, मगर इसके साथ इन पालन करने वाले कामों के साथ जो दिव्यांगों की ज़रूरतें हैं उसको तो आप मुहैया कराइए। बड़े शर्म के साथ, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सीतापुर जनपद में ही अकेले, मैं और जनपद की बात नहीं कर रहा, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में अलग अलग जनपद के लोग बताएंगे। जो समस्या मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, सीतापुर जनपद में जिला अधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सीतापुर जनपद के तमाम से बैंक, सीतापुर जनपद का रेलवे स्टेशन, सीतापुर जनपद का रोडवेज बस अड्डा, इन तमाम जगहों के साथ जहाँ पे सरकार जिम्मेदार है, वहाँ पर विकलांगों के लिए यातायात का बाधा रहित वातावरण नहीं है। बड़े अफसोस की बात, स्वयं जिलाधिकारी महोदय का जो कार्यालय है उसमें आप जाइए, जो 80%, 90%, 100% दिव्यांग ज़मीन पर रगड़ के चलता है, उसको 2-2, 4-4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वहाँ रैंप नहीं है। काफ़ी कहने सुनने के बाद वहाँ व्हीलचेयर आई। सीएमओ साहब के कार्यालय में ना रैंप है और ना ही कोई व्हीलचेयर है। अभी जो सीएमओ कार्यालय से
बोर्ड के स्थानांतरण का मुद्दा था, उसमें भरी बरसात में हमारा प्रतिनिधिमंडल सीएमओ साहब से मिलने के लिए गया, मगर अफसोस मैडम अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकली और हम दिव्यांगजनों को सीढ़ी चढ़ के अंदर जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लिहाजा हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। ये स्थिति आज दिव्यांगों की हो रही है। मैं रेलवे स्टेशन गया, एक टिकट बुक करानी थी दिल्ली के लिए। मैंने वहाँ के एक टीटी से बात करी, इत्तेफाक से वो बाहर आए थे तो मैंने बात कर ली। मैंने कहा सर मुझे अंदर आना है, एक व्हील चेयर दिलवा दीजिए। बोले अंदर आइए तो व्हील चेयर मिले। अब सवाल ये है कि मैं अपने स्कूटर की जो डुगडुगी है 4 पहिए वाली, सीतापुर शहर में काफ़ी लोग जानते हैं, तो वो लेकर के मैं अंदर कैसे जाऊं? उन्होंने स्टील के बहुत खूबसूरत बैरियर लगा रखे हैं, मैं अंदर जा नहीं सकता। व्हील चेयर के साथ साथ रेलवे स्टेशन के तमाम अधिकारी हमसे ज़्यादा विकलांग हैं, वो बाहर आ नहीं सकते। अब कैसे काम चले? और यही कमोबेश स्थिति सीतापुर जनपद के रोडवेज बस अड्डे की। वहाँ सुनते हैं कि शायद व्हील चेयर है, मगर देखी नहीं। स्थिति रोडवेज बस अड्डे के नियमावली की और अलग ख़राब है, उस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। यह स्थिति 4 जगहों की। अब आ जाइए, आप बैंकों के बारे में बात करिए। कायदे से तो ये प्रतिष्ठान जितने भी बैंक हैं, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि भूमि तल पर हो, ताकि हमारे जैसे आपके जैसे दिव्यांगजन, माफ़ी चाहते हैं हम सभी सब्सक्राइबर को, सभी व्यूवर्स के लिए ये बात नहीं कह रहे, लेकिन हमारे काफ़ी दिव्यांग साथी इस चैनल को बहुत ही लोकप्रियता और तल्लीनता के साथ देखते हैं। मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ कि आपके जैसे, हमारे जैसे दिव्यांग लोग अगर बैंक भूमि तल पर है तो पहुँच सकें वहाँ तक। सीतापुर जनपद में जो एक साधारण सा नियम है कि देश का सर्वोच्च बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक हर जगह काम करता है। सीतापुर जनपद में क्या, हरी ज़िले में स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक और सभी बैंकों का लीडर माना जाता है। इस बैंक में अगर हम चले जाएं, वहाँ भी वही स्थिति, ना ही व्हील चेयर है ना ही रैंप। मज़ेदार स्थिति तो ये तब होती है कि जिस बैंक में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको व्यक्तिगत इशू बनाना नहीं चाहता, ये मेरे लिए व्यक्तिगत बात मैं कहने नहीं जा रहा, जिस बैंक में मेरा खुद का खाता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की वो शाखा पहली मंजिल पर। सरकारी नियम क्या है? ऐसी कंडीशन में या तो बैंक व्हील चेयर लिफ्ट की व्यवस्था कराए। अगर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं करा रही तो ये बैंक का उत्तरदायित्व है कि उसका एक प्रतिनिधि नीचे उतर करके हमारे साथ पत्राचार करे, डीलिंग करे, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं नज़र आती। तमाम से स्कूल, सरकारी स्कूल तो छोड़िए, प्राइवेट तो छोड़िए, माफ़ी चाहता हूँ, प्राइवेट तो छोड़िए, तमाम से सरकारी स्कूल, उनमें दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सीतापुर जनपद के जितने भी कॉन्वेंट कॉलेज हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों, किसी भी कॉलेज में ना रैंप की व्यवस्था है और ना ही व्हील चेयर। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब वो रगड़ के स्कूल तक जा नहीं पाएंगे? विकलांग प्रमाण पत्र उनका बन नहीं पाएगा, उनको ट्राईसाइकिल मिल नहीं पाएगी, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पाएंगे। विद्यालय में गेट तक पहुंच जाएंगे, गेट से क्लास तक जाने के लिए तरसेंगे क्योंकि वहाँ पर व्हील चेयर नहीं है। तो शिक्षा में मेरी भागीदारी कैसे? इस प्रश्न का जवाब आपके माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में हमको सुझाव दें, सरकार को सुझाव दें और सरकार के प्रतिनिधियों को इस प्रश्न का जवाब देना होगा।
हमें केवल पेंशन नहीं चाहिए। हम तो सरकार से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, कई बार कह चुके, हमें पेंशन नहीं चाहिए। हम शिक्षित होना चाहते हैं, हमारे बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ व्यवस्था करें। ये दिव्यांगों के लिए विकलांग अधिनियम 2016 का उल्लंघन का एक पहला मुद्दा आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी जब सीएमओ साहब के यहाँ से बोर्ड के स्थानांतरण की बात कर रहे थे तो हमने एक विकल्प दिया था कि विकलांग कल्याण विभाग में इस बोर्ड को बैठा दिया जाए। हमने ये सोच के विकल्प दिया था कि वहाँ पर रैंप है, विकलांगों के आने जाने की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। तो मैडम ने एक बात कही, हमारे यहाँ मैडम हैं विकलांग कल्याणाधिकारी, उन्होंने एक बात कही कि विकलांग बोर्ड बैठने का जो जियो है, उस जियो में ये बात स्पष्ट है कि जहाँ पर सरकारी डॉक्टर उपलब्ध हों, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हों, वहाँ पर बोर्ड बैठना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। सीएमओ ऑफिस में कौन सा सरकारी डॉक्टर बैठते हैं? सीएमओ ऑफिस में तो खाली सरकारी कामकाज होते हैं पूरे ज़िले भर के। मतलब हद तो तब हो जाती है कि जब जियो का हवाला देकर एक विभाग कहता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, शासनादेश नहीं है। जहाँ बैठने का शासनादेश है वहाँ शासनादेश का पालन नहीं हो रहा। जी हाँ, सीएमओ ऑफिस में विकलांगजन अधिनियम का यातायात के बाधा रहित वातावरण का खुला उल्लंघन है। अगर आप चाहें तो, मैं जिला प्रशासन से बात कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप स्वयं जा कर के चेक कर सकते हैं। मुझे बड़े हर्ष के साथ, बड़े गर्वीले स्वभाव से ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि सीतापुर का जिलाधिकारी युवा है और बहुत कर्मशील है। उनकी एक खासियत है कि वो अचानक दौरा करने के लिए कभी कभी साधारण मनुष्यों के भेष में चले जाते हैं। साधारण मनुष्यों के भेष में मतलब वो अपना लाव लश्कर लेके नहीं जाते कि लाल नीली बत्ती लेके जाएं, 15 पुलिस वाले लेके जाएं। वो अचानक पहुंच जाते हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार वो जा कर के सीएमओ कार्यालय में ये देखें क्या दिव्यांगजन अधिनियम 2016 इस बात की इजाज़त देता है। वहाँ की परिस्थितियाँ इस बात की इजाज़त देती हैं कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का आप पालन करते हुए यहाँ पर बोर्ड के बैठने की इजाज़त दें। तो साथियों, अगर आपको अपने जनपद में दिव्यांगों का कुछ हाल बताना हो, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की बात करनी हो, या हमारे जनपद में और कैसे सुधार हो सकते हैं, या हमारी आज की जो आपके साथ बातचीत है, इस बातचीत में और कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाएं, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब कमेंट बॉक्स में पहुंच के लोग कभी कभी 1 या 2 पॉइंट ऐसे बताते हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश होती है। मैं चाहता हूं कि कल शाम के वक्त तक कमेंट बॉक्स आपके अपने जनपद में समस्याओं के साथ हमारे जनपद में इसके सुझाव सुधारने के क्या क्या हो सकते हैं, इस पर बात करते हुए शाम को मैं आप लोगों से कल कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। और आज की 2 जून की रोटी के लिए जो साल भर हम लोगों को दौड़ाती है, उसके लिए ज़रूर प्रयासरत रहिएगा, चाहे दिव्यांग हो या ना हो। अगर 2 जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं है तो जीवन की सार्थकता भी नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।